गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 क्लास 9 बुक एनसीईआरटी और चैप्टर का नेम है आपका नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 1। क्लासिफाइंग द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इररेशनल। रैशनल इररेशनल नंबर के बारे में आप चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1 से ही पढ़ते आ रहे हैं, 1.1 से ही पढ़ते आ रहे हैं। इररेशनल नंबर क्या होते हैं जो पी क्यू की फॉर्म में होते हैं। इररेशनल नंबर क्या होते हैं जिनकी वैल्यू आप नहीं निकाल पाते हैं। उसके लिए क्या होता है कि आपके पास पॉइंट के बाद जो नंबर आते हैं उनमें कोई रिलेशन नहीं होता। कंटिन्यू तो हो रहे होते हैं लेकिन आपस में कोई रिलेशन नहीं होता। ठीक है, तो आपको उससे पता चल जाता है कि वो इररेशनल नंबर है। और उसका दूसरा नाम हमने आपको क्या बताया था, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल। तो स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट से, एक एक करके सारे करेंगे। आंसर 1 का फर्स्ट पार्ट 2 माइनस में √5। ठीक है, अब ये बताना है आपको रैशनल है या इररेशनल है। देखिए 2 तो नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो वो तो रैशनल हुआ क्योंकि रैशनल नंबर की कैटेगरी में मैंने बताया था नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं, होल नंबर भी रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं एंड इंटीजर्स भी रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। तो अब यहाँ पे है √5। तो √5 की वैल्यू जो होती है अगर आपको निकालें तो √5 की वैल्यू होती है 2.236। आगे डॉट डाल दी मैंने, मीन्स कंप्लीट नहीं हुआ था स्क्वायर रूट, तो ये नंबर आता है। आगे बहुत लंबा है इसका नंबर, तो अगर आपको निकाल के देखना चाहो तो चैप्टर आपने 6 चैप्टर किया था क्लास 8 में स्क्वायर रूट वाला चैप्टर, तो आप लॉन्ग डिवीजन से स्क्वायर रूट निकाल के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब क्योंकि √5 की वैल्यू जो होती है वो इररेशनल है, सो दैट्स व्हाई दैट इज इररेशनल नंबर। क्यों लिख देते, मैं लिख देते हैं बिकॉज √5 इज इररेशनल नंबर। √5 इररेशनल है, सो दैट्स व्हाई 2 माइनस √5 इज इररेशनल नंबर। हालांकि उसमें एक नंबर जो था वो रैशनल था। सेकंड पार्ट 3 प्लस √23 माइनस में √23। प्लस का √23 और माइनस का √23 आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आपके पास आंसर क्या बचेगा 3 तो आपके पास नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर किस कैटेगरी में आते हैं, आपके रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं, तो दिस वन इज ऑल्सो रैशनल नंबर। थर्ड पार्ट 2√7 अपॉन 7√7। √7 से √7 कट जाएगा, क्लियर। तो क्या बच गया आपके 2.7। ये तो ऑलरेडी ही रैशनल नंबर है क्योंकि p अपॉन q के फॉर्म में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ पार्ट 1 अपॉन √2 सेम। अच्छा एक बात और बता दो आपको, हालांकि √2 जो है आपका इररेशनल नंबर है क्योंकि √2 की वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी 1.4141। ठीक है, एक मिनट मैं चेक कर लेती हूँ √2 की वैल्यू जो होती है। √2 की जो वैल्यू होती है वो 1.4142 होती है, लेकिन वो भी कंप्लीट वैल्यू नहीं है, आगे तक लंबी जाती है। ठीक है, लेकिन एक हमारे पास एक और रूल भी होता है कि अगर आपके पास कोई नंबर है या कोई आंसर है और अगर रूट डिनोमिनेटर में है तो सबसे पहले उसको हटाओ, उसको डिनोमिनेटर को हमारे पास रूट में नहीं होना चाहिए। तो रूट में नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए आप इसी ऐसे में क्वेश्चन करेंगे रैशनलाइज, जिससे आपको पता चलेगा इसको कैसे करना है। तो स्टिल मैं आपको बता देती हूँ कि √2 ये इररेशनल नंबर है, इररेशनल बिकॉज √2 की वैल्यू होती है 1.4142। आगे 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 जितनी मर्जी आगे कंटिन्यू कर लो, सो दैट्स व्हाई दिस इज इररेशनल नंबर। लास्ट पार्ट फिफ्थ आपका 2π, और पाई की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, या फिर आपने ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है पाई की वैल्यू 22/7 होती है, या फिर होती है 3.14। 3.14 इज नॉट ए कंप्लीट वैल्यू, ये भी बहुत लंबी असाइन होती है, बहुत लंबे तक जाती है अगर हम उसको डिवाइड करेंगे। तो इस वजह से दैट इज ऑल्सो इररेशनल नंबर बिकॉज पाई की वैल्यू होती है 3.14, आगे तक जाती है। इट डज नॉट स्टॉप एनीवे। ठीक है, तो आपके पास 3 नंबर जो है वो इररेशनल है। फर्स्ट नंबर इररेशनल, फोर्थ नंबर इररेशनल एंड फिफ्थ नंबर इज इररेशनल। नंबर 2, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपको इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मतलब सॉल्व करो। कोई फॉर्मूला लगता है, कोई आइडेंटिटी लगती है तो आइडेंटिटी लगाओ, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करो, प्लस है तो प्लस करो, जो भी आपको यूज करना है, जो भी उसमें साइन दिया होगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसके फर्स्ट पार्ट पे जाते हैं। 3 प्लस √3 2 प्लस √2। ठीक है,
मोस्टली क्वेश्चन जो है आपके 8th से रिलेटेड है, अभी क्योंकि स्टार्टिंग का चैप्टर है तो 8th का आपको दिमाग में रख के चलना है। ये 9th चैप्टर में आया था आपके कि जब भी आपके पास 2 ब्रैकेट होते हैं और उन बीच में कोई साइन नहीं होता, इट मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई बोथ ऑफ दीज ब्रैकेट्स। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं आप उसको कि आप किसी भी एक ब्रैकेट को ओपन करेंगे, चाहे फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करें चाहे सेकंड ब्रैकेट ओपन करें, जिसको भी ओपन करेंगे उसके सभी डिजिट से सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, जब भी 2 ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई होती है आपको दोनों में से किसी भी एक ब्रैकेट को ओपन करना है। आप चाहे फर्स्ट वन को करें चाहे सेकंड वन को करें, इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, ठीक है। लेकिन आप जिसको भी ओपन करते हैं उसके सभी डिजिट से सेकंड ब्रैकेट को कंप्लीटली जब तक ब्रैकेट का एंड नहीं हो जाता मल्टीप्लाई करते रहना। क्लियर? तो मैं फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन कर लेती हूँ। तो फर्स्ट ब्रैकेट में 3 है और रूट 3 है, तो पहले मैं 3 से सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूंगी, फिर मैं रूट 3 से सेकंड ब्रैकेट को ही मल्टीप्लाई करूंगी। ये देखो फर्स्ट ब्रैकेट मैंने ओपन की थी तो देखो 3 यहाँ पे आ गया, रूट 3 यहाँ आया, ठीक है। ये फर्स्ट ब्रैकेट के दोनों नंबर आ गए विद साइन। क्लियर? और सेकंड ब्रैकेट एज इट इज मैंने लिखी है। क्लियर? नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई स्टार्ट। 3 टू द 6, 3 को रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर नहीं जाएगा, रूट के अंदर नहीं जाएगा, रूट के अंदर वाला रूट के अंदर से ही मल्टीप्लाई होगा, रूट के बाहर से नहीं हो सकता हो। क्लियर? जैसे कि रूट 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2 रूट 3। रूट 6 नहीं कर देना, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, क्योंकि ये नंबर रूट के अंदर है। अब ये रूट 3 और रूट 3, अब देखो ये दोनों के दोनों रूट में है, अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। 3 टू द 6 और रूट आ जाएगा आपके पास। ध्यान रखेंगे रूट से रूट ही मल्टीप्लाई होगा, रूट से रूट ही डिवाइड होगा। और अगर आपको किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो नेचुरल नंबर बाहर की तरफ आएगा, रूट बाद में आ जाएगा। क्लियर? तो अब मेरे पास नेचुरल नंबर तो एक ही था, रूट 2 का कोई भी पार्टनर नहीं है मेरे पास। देखो प्लस करते हैं हम पे ध्यान है, रूट 2 के साथ रूट 2 वाला ही प्लस होगा, रूट 3 के साथ रूट 3 वाला ही प्लस होगा, और रूट 6 के साथ रूट 6 वाला ही प्लस होगा। तो ना तो इसका कोई पार्टनर है, ना इसका कोई पार्टनर है, ना ही इसका कोई पार्टनर है, और ना ही इसका कोई पार्टनर है। इट मीन्स दिस इज द आंसर। ये हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर? क्योंकि किसी का पार्टनर ही नहीं है तो आगे मैं कुछ भी कंटिन्यू नहीं कर सकती हूँ। नाउ सेकेंड पार्ट, 3 प्लस रूट 3 माइनस रूट 3। आपने फिर से 8th क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि दोनों ब्रैकेट अगर सेम होती है, सिर्फ साइन का फर्क होता है, तो हम बोलते हैं a प्लस बी, a माइनस बी। याद आ गया आपको? 9 चैप्टर था आपका, 9.5 और आई थिंक 6 एक्सरसाइज थी। तो इसकी आइडेंटिटी क्या थी? a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। a इज फर्स्ट नंबर एंड b इज सेकेंड, ठीक है। 3 का स्क्वायर होता है आपका पास 9, रूट से स्क्वायर हमेशा कट जाता है क्योंकि रूट की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, और 2 तो 2 होता है तो 1/2 और 2 की वैल्यू कट जाती है। तो ये बच गया 3, क्योंकि स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट गया तो खाली 3 बच गया, तो 9 माइनस 3 आ गया 6। तो हमारे पास ये आंसर आ गया 9 माइनस 3 6। सिंपल था, आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। थर्ड पार्ट, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। ये भी आपने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, उसमें 8th क्लास में क्या था? a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या था? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब तो कि मैडम 8th क्लास है, मुश्किल से तो पास हो गया, हम यहाँ पे पहुंच गए, अब फिर आप शुरू हो गए, तो मैं तो कुछ नहीं कर सकती भैया, इसमें क्वेश्चन ऐसे हैं और 8 से रिलेटेड हैं। तो a मेरे पास क्या है? रूट 5 प्लस 2, a क्या है? रूट 5, b क्या है? रूट 2, रूट 5 रूट, दिस वन इज a एंड दिस वन इज b। रूट 5 रूट 2, नेक्स्ट वन क्या है? b का होल स्क्वायर। b क्या है आपके पास? रूट 2, इसका स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से फिर रूट कट गया, मैंने बोला था आपको स्क्वायर से रूट को काट देंगे आप, काटना है काटो, नहीं तो आपको अंडरस्टूड हो जाएगा। 5 प्लस रूट से रूट मल्टीप्लाई हो जाता है, प्लस माइनस नहीं होगा। 2 रूट 5 को रूट 2 से मल्टीप्लाई किया, आ गया रूट 10 प्लस 2, तो 5 प्लस 2 कितना हो गया? 7 प्लस 2 रूट 10। क्लियर? धीरे धीरे आप करते रहेंगे, आप बार बार करेंगे तो आपके क्वेश्चन आ जाएंगे, इतने मुश्किल नहीं है। अभी आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट, रूट 5 माइनस रूट 2 और रूट 5 प्लस रूट 2। ये तो सेम क्वेश्चन इसी की तरह से है, देखो सेम नंबर है, प्लस माइनस उल्टा लिखा हुआ और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेम आइडेंटिटी आपकी a माइनस बी
आइडेंटिटी के आप आगे आप कोशिश किया करें स्टार लगा दें, जिससे पढ़ने वाले को पता चल जाए कि ये मुझे स्पेशल पढ़ने हैं। या तो स्टार लगा दें या फिर आप क्या करें कि आप उसको एक बॉक्स में डाल दें, ताकि आपको आइडेंटिटी, जैसे कि मैं ऐसे डाल देती हूँ, इसको एक बॉक्स में डाल दें ताकि पढ़ने वाले को पता चल जाए कि ये एक आइडेंटिटी है, स्पेशली मार्क्ड है, तो आपको मालूम है कि क्या यूज किया है और आप अच्छी तरह से इसके लिए नोन भी हैं। तो ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, सेम थिंग, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, कट गया, ये आ गया 5 माइनस 2, आंसर आ गया आपके पास 3। सिंपल आ गया सबको? इजी था ना? इजी था। कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन है आपका, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। आपको नंबर लाइन पर रूट 9.3 को रिप्रेजेंट करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है आपको। क्लियर? अब मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाती हूँ। एक्सरसाइज 1.2 में ही एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें आपका था कि क्वेश्चन रूट 5 को आपको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। मैंने आपको रूट 2 पे भी बताया, रूट 3 को कैसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, रूट 4, रूट 5, रूट 6, रूट 7, मैंने आपको बहुत सारे रूट्स बताए थे उसमें कि आपको नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करना है। अब अगर ये वही क्वेश्चन था तो इसको 2 ऐसे में अलग अलग डालने की क्या जरूरत थी, सेम उसी ऐसे में डाल देते ना। ठीक है, हमारे लिए भी टेंशन क्रिएट कर दी और बुक के अंदर एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी कर दिया। ऐसा नहीं है, वो जो नंबर थे रूट के अंदर एक कंप्लीट नंबर था, ये रूट के अंदर एक डेसिमल में नंबर है। तो सबसे पहले तो आपको ये डिफरेंशिएट करना है कि रूट के अंदर जो नंबर है वो कंप्लीट नंबर है यानी नेचुरल नंबर है या फिर डेसिमल नंबर है। क्लियर? अगर कंप्लीट नंबर है, नेचुरल नंबर है, तो जैसे ऐसे 1.2 में किया था सेम वैसे प्रोसेस में करना है। लेकिन अगर नंबर आपका डेसिमल की फॉर्म में है तो आपको उस फॉर्म से नहीं करना है, एक दूसरे फॉर्म से करना है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए। तो वो कैसे करना है वो हम देखते हैं। सबसे पहले जो भी नंबर है आपका रूट के अंदर, आप उतनी लेंथ ले लेंगे स्केल से। क्लियर? अब मेरे पास, मैं स्केल से नहीं कर रही, मैं हाथ से कर रही हूँ ऐसे, तो आप कोशिश करूंगी एग्जैक्ट बनाओ। तो ये मैंने एक ले लिया ए और ये ले लिया बी, लेंथ होगी मेरी क्या है 9.3 सेंटीमीटर की है। क्लियर? पहला स्टेप। अब आपको क्या करना है, जितनी की भी आपको लेंथ दे रखी है आपको उससे 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेना है, यानी आपको इसके बाद 1 सेंटीमीटर की लाइन और एक्सटेंड कर देनी है। ये आ गई यहाँ पे। ठीक है, ये आपको मैंने सिर्फ मार्किंग इसलिए किया ताकि मिक्स ना हो जाए। क्लियर? यानी अभी टोटल कितने की लाइन बन गई, ये 10.3 की बन गई। 9.3 की तो क्वेश्चन में था, 1 सेंटीमीटर मैंने एक्स्ट्रा लिया है, ये मेरा 1 सेंटीमीटर है एक्स्ट्रा। ठीक है, ये वाला। तो ये हो गई टोटल 10.3 की लाइन। पहला स्टेप हो गया क्लियर। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अब आपको क्या करना है, आपको इस लाइन का बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट आपको याद है कैसे किया था आपने? मोर देन हाफ कंपास खोलनी है आपको, यानी आप ए किसका करना है आपको, AC का करना है। ए बी को, बी को भूल जाएंगे अब बी को आप सोचो बी है ही नहीं मेरे पास, आपके पास लाइन है AC। ठीक है, बी से कनेक्शन खत्म आपका। आप अपने कंपास ए पे रखेंगे, अंदाजे से आइडिया से ए पे कंपास रखेंगे और जैसे मान लो यहां तक खोल दी कंपास, ए पे कंपास रखिए, ऐसे खोल के ए पे रखा, ऐसे कट किया, याद आ गया। दूसरी बार आपको सी पे रखना है और सी पर रख के आपको ऐसे कट कर देना। क्लियर? ये जहां पे देखो मेरा तो टेढ़ा मिल गया, तो आपको कोशिश करनी है आपकी, क्योंकि आपके पास तो कंपास है ना, तो मैं तो विदाउट कंपास कर रही हूँ, तो ऑब्वियस है मेरा और आपका तो मैच होगा ही नहीं। तो अब आपको क्या करना है, इसको डॉटेड लाइन से मिला देना। स्केल रखेंगे, डॉटेड लाइन से मिला देंगे आप इसको। क्लियर? ये डॉटेड लाइन से मेरा मिल गया। अब आप नीचे वाला पार्ट को भूल जाएंगे और अगर आपको कंफ्यूज क्रिएट करे तो इसको डिलीट कर देंगे, इरेज कर देंगे। तो मैं इसको बनाना है आपको, लेकिन इसको बाद में इरेज करना। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे इसका सेंटर पॉइंट चाहिए था। दिस वन इज सेंटर पॉइंट, इसका नाम मैंने रख दिया O। क्लियर? फिर आपको क्या करना है, आपको अपने कंपास को O पे रखना है और OA जितनी कंपास खोलनी है आपको। ठीक है, OA पे कंपास रखनी है। OA जितनी खोल लेंगे या फिर OC जितनी खोल लेंगे, आपकी मर्जी है। OA या OC जितनी कंपास खोलेंगे और आपको खोलने के बाद O पे रखते ही आपको ऐसे एक हाफ सर्कल ड्रॉ करना है। ये इस तरह से आपका ये हाफ सर्कल बन जाएगा आपका। क्लियर?
बन गया ना हाफ सर्कल। ओ पे रखना है, ओ ए या ओ सी, जितनी भी मर्जी कंपास खोलेंगे, ओ पे रखेंगे, ए की तरफ रखते हो ऐसे घुमा देंगे और ओ सी आपकी आ जाएगी। क्लियर। अब आपको क्या करना है, बी पे जाना है, जिसको मैंने भूलने को कहा था उसको दोबारा से याद कर लो। बी पे जाएंगे वापस से और यहाँ से इसको एक स्ट्रेट लाइन से इसको मिला देंगे, जहां पे भी मिल जाएगा, ये आपका यहाँ मिल गया। क्लियर हो गया। अब आप क्या करेंगे, ये आपके पास इस पॉइंट पे इसने बाइसेक्ट किया, मैंने इसका नाम रख दिया डी, यानी बी डी जो है वो एक ऐसी लाइन है जो इस हाफ सर्कल को कट करिए डी पे। अब आपको उसको ओ को मिलाना है डी से। बोलोगे मैडम कभी कुछ करते हो कभी कुछ करते हो, इतने स्टेप्स है, कहाँ से याद करेंगे आप। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ओ पे रखेंगे कंपास, जैसे 1.2 में किया था, ओ पे रखेंगे कंपास, डी इतनी खोलेंगे और यहाँ से आप उसको ड्रॉ कर देंगे, जो कि आपका कुछ इस लाइन के बाहर तक चला जाएगा। ठीक है। इस लाइन को थोड़ा सा प्रोड्यूस कर देंगे। ये पॉइंट ई जो पॉइंट है दैट इज रूट 9.3 है। मुश्किल था ना थोड़ा सा। चलो एक बार रिव्यू ले लेते हैं, दोबारा से कर लेते हैं तो याद आ जाएगा। सबसे पहले क्या करना, आपके पास जितनी भी लेंथ दी हुई है आप ए बी एक लाइन ले लेंगे 9.3 सेंटीमीटर की, 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेंगे जिसका नाम रखा सी मैंने, यानी टोटल लेंथ होगी मेरे पास 10.3 की। ठीक है। सेकेंड स्टेप, आपको मोर देन हाफ कंपास खोलनी है ए सी की। एक बार ए पे रखना है, ऊपर नीचे आर्क लगानी है, फिर एक बार सी पे रखना है, ऊपर नीचे आर्क लगानी है और इसको कट कर देना और इसको ज्वाइन कर देना। क्लियर। ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट। ठीक है। अब आपके पास जो ये बी लाइन थी, बी पॉइंट था, उसको ज्वाइन कर देना आप इस हाफ सर्कल से और उसका नाम रख दिया मैंने डी। क्लियर। थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप, ओ डी को ज्वाइन करना है आपको, ओ से डी को मिला देना है। फोर्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप में आपको अपने कंपास ओ डी को जितनी खोलनी है और ओ पे रख के ही डी पे ऐसे घुमा देनी है, तो आपका ये ई बन जाएगा। एंड दिस ई पॉइंट डिनोट्स रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। क्लियर। अगर आपको यहाँ पे 9.3 की जगह 6.7 भी दिया हो सकता है, 3.5 भी दिया, कुछ भी दिया जा सकता है, तो आपको बस ये रहना है कि 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है, हाफ सर्कल ड्रॉ करना है, बी को मिला देना है, ओ से ज्वाइन करना है, पहले बी से ज्वाइन करेंगे, फिर ओ से डी को ज्वाइन करेंगे, फिर ओ डी जितनी कंपास खोलेंगे और ये ड्रॉ कर देंगे। एंड दिस पॉइंट इज आपका जो भी नंबर होगा वो नंबर लाइन पे आपका डिनोट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग। आपको इन नंबरों को रैशनलाइज करना है। रैशनल नंबर और रैशनलाइज में दोनों में डिफरेंस होता है। एक तो सबसे पहले बात तो ये ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, रैशनलाइज का ये क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। मतलब इसलिए मैंने यहाँ पे देखो सर्कल लगाया है। ये 100% चांसेस होते हैं इसे आने के, 100 में से 99 भी नहीं बोलूंगी मैं, 100% चांसेस हैं इसके आने के। ठीक है। क्वेश्चन ये वाले आने के नहीं, इस टाइप का आने के। ठीक है। तो इसलिए आपको रैशनलाइज समझना बहुत जरूरी है। कैसे करना है इसको, तो 1 बाय 1 हम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 1/√7 और आपको रैशनलाइज किससे करना है, बाय डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर से भी होता है लेकिन आपके 9th में सिर्फ डिनोमिनेटर ही है। रैशनलाइज बाय डिनोमिनेटर। क्लियर। अब आपको क्या करना है, जब हम रैशनलाइज बाय डिनोमिनेटर कहते हैं कुछ स्टेप्स है आपको ध्यान रखने। पहला स्टेप नंबर 1, डिनोमिनेटर में जो भी हो, क्योंकि डिनोमिनेटर से रैशनलाइज करना है तो डिनोमिनेटर को ही आपको देखना है, कंसीडर उसी को करेंगे। डिनोमिनेटर में जो भी साइन यूज होगा उसका ऑपोजिट साइन लेके आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। अब इसमें तो कोई साइन है नहीं, प्लस का साइन अंडरस्टूड है तो माइनस नहीं लेंगे। साइन की बात मैं तभी बोल रही हूँ जब आपके पास एक्सप्रेशन में 2 नंबर होंगे, जैसे कि ये सेकंड पार्ट है या थर्ड पार्ट है या फिर फोर्थ पार्ट है। ठीक है। तो इसमें इस पॉइंट को कंसीडर नहीं करेंगे आप। तो इसमें क्या करना है, तो सिंपल है, आप सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई भी करना है और आपको डिवाइड भी करना है। क्लियर। अब आपको √7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट मीन्स एज इट इज रहेगा, √7 का √7 ही रहेगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता। डिनोमिनेटर को √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप याद रखिए कि जब आपके पास 2 नंबर होते हैं, रूट में एक 7 यहाँ पर एक 7 यहाँ पे पेयर हो गए, तो 2 7 का जब पेयर बन गया तो आपके पास रूट का साइन हट जाएगा और अकेला 7 बच जाएगा। क्लियर। तो आपका ये आंसर आ गया, ये आपका सोल्यूशन निकल गया। आपको इसका कुछ नहीं करना, तो ये आपका आंसर है।
दूसरी बात एक और ध्यान रखेंगे इसके अंदर कि जब भी आप आंसर निकाल लेते हैं तो आपके डिनोमिनेटर में कभी भी रूट का साइन नहीं आना चाहिए। अगर रूट का साइन आ गया तो उसको अगेन से रैशनलाइज करेंगे और तब तक रैशनलाइज करते रहेंगे जब तक डिनोमिनेटर आपका एक कंप्लीट नेचुरल नंबर नहीं बन जाता है या इंटीजर नहीं बन जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट तो बहुत ईजी था। जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे आपकी कॉम्प्लिकेशन थोड़ी थोड़ी बढ़ेंगी, इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। तो अब हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। 1/√7 माइनस में √6, सेम थिंग रैशनलाइज बाय डिनोमिनेटर। क्लियर? तो मैंने अभी जो बोला था फर्स्ट स्टेप क्या था आपका कि आपके डिनोमिनेटर में जो भी साइन है उसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब यहाँ पे साइन क्या है? माइनस का, तो आपको ऑपोजिट साइन क्या लेना है? प्लस का। तो उसका प्लस साइन करके वही के वही सेम नंबर कॉपी करना है आपको। ठीक है, नंबर में चेंज नहीं करना है, सिर्फ साइन का ऑपोजिट लेना। अगर यहाँ प्लस होगा तो माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और जो नंबर ऊपर होगा वही नीचे होगा, यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम नंबर से ही होना चाहिए। क्लियर? अब आप देखेंगे इसको अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज रहेगा। तो √7 प्लस √6 एज इट इज चला गया। अब हम नीचे की तरफ जाएंगे, डिनोमिनेटर में जाएंगे। डिनोमिनेटर में क्या है? जो नंबर यहाँ पर है वही नंबर यहाँ पर भी है। ठीक है, तो जब सेम नंबर है, एक साइड प्लस का साइन है, एक साइड माइनस का साइन है, तो क्या बन गया? मैं इसको यहाँ कर देती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा वहाँ पे कंफ्यूजन से लग रही थी मुझे। एक नंबर माइनस में और एक नंबर प्लस में होगा तो क्या होगा? ये बन गया a माइनस बी, a प्लस बी। आपको रैशनलाइज करते वक्त अपनी सारी आइडेंटिटीज को दिमाग में रख के चलना है। ठीक है, कोई भी आइडेंटिटी आपको देख के ऑब्जर्व करनी है कि कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी। तो एक साइड माइनस है, एक साइड प्लस है, तो जब एक साइड माइनस होता है, एक साइड प्लस होता है, तो क्या फॉर्मूला होता है आपका? a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। a क्या था मेरे? √7 और b क्या था? √6। लास्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं, स्क्वायर से रूट कट जाता है, काट दिया हमने। तो क्या बच गया? √7 प्लस √6 अपॉन में क्या बच गया? 7 माइनस 6 इक्वल टू 1। और डिनोमिनेटर में 1 होगा तो 1 तो हम खुद लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं, तो आपको 1 लगाने की जरूरत नहीं है। तो आपका ये आंसर आ गया √7 प्लस √6। आपने यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज की थी और यहाँ पे आप लिख देंगे कौन सी आइडेंटिटी यूज की थी? a माइनस बी, a प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। मैंने ये आइडेंटिटी यूज की थी यहाँ पर। ठीक है, तो उसके सामने वो भी लिख देंगे। तो इस तरह से आपने देखा पार्ट 1 में सिंगल नंबर था तो सिंगल नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। पार्ट 2 में क्या था? पूरा एक आपके एक्सप्रेशन था, 2 नंबर से। मैंने कहा था ऑपोजिट साइन से आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। मल्टीप्लाई और डिवाइड किया हमने प्लस का साइन लेके, और इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, कुछ नहीं फर्क पड़ा, एज इट इज आ गया हमारा। नीचे एक बार माइनस में था, एक बार प्लस में था, हमने आइडेंटिटी यूज की a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से 1 है, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा हो गया सेकेंड पार्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में क्या है? 1/√5 प्लस √2, ये भी सेम है आपका, तो सेम रैशनलाइज बाय डिनोमिनेटर। तो इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। क्या आएगा? सेम मैंने बोला ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। यहाँ प्लस का साइन यूज हुआ है तो अब आप क्या लगाएंगे? यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे आप। क्लियर? तो मैंने माइनस का साइन लगा दिया आपको। मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, अगेन कोई फर्क नहीं पड़ा, एज इट इज आ गया। नीचे से एक बार प्लस में एक बार माइनस में, देखो दोनों नंबर सेम है, तो क्या आ गया आपका? a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट गया, यहाँ पे क्या आ गया आपका? √5 माइनस में √2। नीचे क्या है? 5 माइनस में 2, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। तो आंसर आ गया √5 माइनस √2 अपॉन में 3। ये आ गया आपका आंसर। क्लियर? थर्ड पार्ट भी हो गया क्लियर आपको? सेम था। ठीक है, तो हम आगे की तरफ चले फोर्थ पार्ट की तरफ से। तो फोर्थ पार्ट मैं यहाँ पे कर देती हूँ। फोर्थ पार्ट क्या है आपका? 1/√7 माइनस में 2, सेम थिंग रैशनलाइज बाय डिनोमिनेटर। सेम प्रोसेस, ऑपोजिट साइन लेंगे। माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? प्लस। फिर 1 से मल्टीप्लाई में डजंट मैटर,
और नीचे का सेम नंबर है आपको, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। अगेन सेम आइडेंटिटी, बार बार आपको लिखनी है a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर स्क्वायर से रूट कट गया, यहाँ पर रूट नहीं है तो नहीं काटेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। ऊपर आ गया रूट 7 प्लस 2, 7 का 7 बच गया, माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो यहाँ पे आ गया 3, तो आपका आंसर आ गया रूट 7 प्लस 2 अपॉन में 3। क्लियर? आसान थे ना क्वेश्चन सारे के सारे? बस आपको वही एक दो स्टेप्स जो रिपीट हो रहे हैं वो ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब ये तो आपका एक्सरसाइज होगी कंप्लीट। एक्सरसाइज हम 1.5 कर रहे थे, बिल्कुल कंप्लीट होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बट मैं आपको एक बात और बता दूं, ठीक है, एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि वो हमारे बेस को स्ट्रॉन्ग करते हैं, वो हमें बेसिक सिखाते हैं कि किस में क्या फॉर्मूला यूज करना करना है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको उस टॉपिक की नॉलेज ब्रॉड हो, आपको अच्छे से नॉलेज आए, आपको कहीं से भी घुमा के क्वेश्चन दिया तो आप कर पाए, तो आपको इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे। इन क्वेश्चन से कुछ काम नहीं चलेगा। ये रैशनलाइज का सिर्फ बेसिक थे बस। अगर इनमें मैं हल्का सा भी एक्सप्लेन करूं कि रैशनलाइज का जो एक टॉपिक है ये बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। आप बहुत से टीचर्स आपको प्रेस्क्राइब करेंगे, आरडी ले लो, यू लाइक ले लो, दूसरी बुक्स में है वो ले लो, हेल्प बुक ले लो, आप उनको करो। बट आई थिंक उनके अलावा अगर आप उनको करने से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको सिर्फ रैशनलाइज के कुछ जो मेन क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको समझाऊंगी, तो जिसको आप समझिए आपको इस टॉपिक के बारे में नॉलेज बहुत अच्छे से मिल जाएगी, ताकि डिफरेंट डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन, किस किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आपको थोड़ा पता चल जाएगा। क्योंकि इनमें से कोई क्वेश्चन पेपर में आएगा मुझे नहीं लगता है, मुझे भी बहुत टाइम हो गया पढ़ाते हुए, मुझे नहीं लगता इनमें से कोई क्वेश्चन आएगा। आ गया तो आपका गुड लक, बट फिर भी लक काम करेगा एग्जाम में। तो लक से पहले हमें प्रिपेयर करना है कि हमारा लक किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो उसमें काम कर जाए। ठीक है, तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखेंगे और उसके साथ कमेंट भी करेंगे।